वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान प्राप्ति एकेडमी डिफेंस। भारत माता की जय जय हिंद। सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपना नया वीडियो नए जोश के साथ। आज आपको पता होगा कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर का आज हमारा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स पढ़ाए हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने इसके ऊपर जितने भी फॉर्मूले होते हैं उसको एक्सप्लेन किया है, उसको समझाने की कोशिश की है। सेकेंड डे हमने कुछ क्वेश्चंस किया था और कुछ क्वेश्चंस हमने आपको करके लाने के लिए भी कहा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमने आपको होमवर्क में दिया था, और उसके बाद हम उन क्वेश्चंस को लगाएंगे जो अदर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमारे स्क्रीन पर वन बाय वन अभी दिखेंगे। तो चलिए क्लास आज का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये कहा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड जेड, देन इन कंडीशन क्या दिया है बच्चा? कंडीशन दिया है 3 टू द पावर एक्स is equal to 7 to the power y is equal to 21 to the power z। हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इनके इक्वल में, इनके बराबर में एक कोई कांस्टेंट एज्यूम करेंगे। इनके बराबर में हमने एक मान लीजिए कांस्टेंट एज्यूम किया, ए इज अ कांस्टेंट। इसका सेंस ये हुआ कि 3x इज इक्वल टू ए, ठीक है, 7y is equal to a, and the last 21 का पावर z is equal to a। यहाँ पे थोड़ा करेक्शंस कर दे, आई थिंक यहाँ पे ये नहीं आएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो दोनों एक इक्वेशन शो कर रहे हैं। इसको भी हटा दीजिए, ठीक है। अब हम इस चीज़ को आगे देखते हैं। अगर मैं इस चीज़ को यहाँ एक्सप्लेन करूँ तो मुझे 3 की वैल्यू कितनी मिलेगी? मुझे 3 की वैल्यू मिलेगी a टू द पावर 1 अपॉन एक्स। मुझे यहाँ पे 7 की वैल्यू कितनी मिलेगी? a टू द पावर 1 अपॉन वाई। और मुझे यहाँ पे 21 की वैल्यू क्या मिलेगी? a टू द पावर 1 अपॉन जेड। अब जैसा कि आपको पता है कि अगर मैं 3 में 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 21 मिलेगा। अगर मैं 3 में 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 21 मिलेगा। तो अब हमें करना क्या है? 3 की वैल्यू आप पुट कर लीजिए, क्या हो जाएगा? a टू द पावर 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाई a टू द पावर 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू a टू द पावर 1 अपॉन जेड। बेस से में पावर ऐड होगा, देन यू रिटन एज 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, इसका होल पावर हम a के लिए बना लेंगे, और इज इक्वल टू a टू द पावर 1 अपॉन जेड। कल जैसा कि हमने समझाया था, जब आपका बेस सेम हो जाता है, ठीक है, तो हम उसको इक्वेट कर देते हैं। ये इक्वेट हो जाएगा और डाटा आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड। आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स वाई, तो यहाँ हो जाएगा y प्लस एक्स और यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन जेड। नेक्स्ट इक्वेशन में आप लिख सकते हैं z इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई, दैट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड जेड। ये तो हुआ एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, ये हुआ एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर मैं इसी चीज को शॉर्ट में करना चाहूंगा, अगर मैं इसी चीज को शॉर्ट में करना चाहूंगा तो मैं कितनी आसानी से कर सकता हूँ। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये करना है कि जैसे यहाँ पे 3 टू द पावर एक्स है, आप सिर्फ इसको देखिए। आप ये देखिए कि आपको पता है कि 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21 होता है। अब आपको करना है क्या? 3 का पावर x है ना, इसी का रेसिप्रोकल लिख लीजिए, तो 1 बाई एक्स, ठीक है। y का रेसिप्रोकल लिख लीजिए 1 अपॉन वाई, और z का रेसिप्रोकल लिख लीजिए 1 अपॉन जेड। ध्यान रखिएगा, आपको पता है कि पावर में जब डाटा मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई है और पावर होता तो हम ऐड करते, तो क्योंकि अभी हम सिर्फ पावर पावर खेल रहे हैं तो डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस करेंगे। अगर यहाँ पे डिवाइड होता तो हम पावर को क्या करते हैं? माइनस करते, डेट्स हम यहाँ पे माइनस करते। अब यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे बेटा, x और y, यहाँ हो जाएगा y प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड, ठीक है। बस ये आपका आंसर हो गया। इसी को अगर आप चेंज करना चाहें तो आप लिख सकते हैं z इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन में x प्लस वाई। सिंपल, खत्म। मतलब 4 स्टेप पे कहानी खत्म। जितना बड़ा हमने यहाँ पे सॉल्यूशन किया है, किया क्या मैं फिर से बता देता हूँ। मैंने किया है,
मैंने बस इतना किया है बेटा, मैंने किया क्या देख लीजिए, मैंने ये किया कि आपका ये क्वेश्चन था, आपका ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में आपको बस ये देखना है कि किसको मल्टीप्लाई करने पे कौन मिलेगा। तो हमें ये पता है कि अगर मैं 3 में 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 21 मिलेगा। तो मैंने पहला लाइन ही लिखा 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21। 3 का जो पावर है, 3 का जो पावर है आप उसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। y का जो पावर है, ठीक है, उसको भी आप रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख लीजिए 1 अपॉन वाई। और जो 21 का पावर है z, उसको भी रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख लीजिए 1 अपॉन z। अब आपको पता है, कल ही हम लोग डिस्कस किए थे परसों वाली क्लास में, कि अगर पावर आपका मल्टीप्लाई में होता है, जैसे x टू दी पावर a मल्टीप्लाई बाय x टू दी पावर b, अगर पावर बेस मल्टीप्लाई में होता है तो हम पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते। तो बेटा हमें पता था कि यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई एज्यूम किया है, तो यहाँ पे हमें पावर क्या करना है, प्लस करना है, बस वहां के बाद नॉर्मल कैलकुलेशन है। भाई आप इतने बड़े कैलकुलेशन से बच जाएंगे अगर आप ये छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगर फिर भी किसी को थोड़ा सा भी डाउट हो तो बेटा वीडियो को एक बार रिकैप जरूर करें, ठीक है ना। वीडियो को रिकैप करने से आपके डाउट्स, छोटे से छोटे डाउट्स भी क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। हमने बहुत बारीकी से, बहुत स्लोली टॉपिक्स को डील किया है, जिससे आपको कम से कम प्रॉब्लम हो। हमारा पूरा कोशिश होता है कि आपको कमेंट बॉक्स में ये भी ना बोलना पड़े कि सर प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम छोटी से छोटी बारीकी से बारीकी आपके डाउट्स को खत्म कर सकें। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन सभी में कौन ऐसी वैल्यू है, इन सभी में कौन ऐसी वैल्यू है जो सबसे बड़ी है। तो देखो, अगर आप बेटा, अगर आपको यही नहीं पता है कि मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा, जैसे मान लीजिए 2 टू दी पावर 1 अपॉन 3, ठीक है, 3 टू दी पावर 1 अपॉन 4, 5 टू दी पावर 1 अपॉन 6 और 6 टू दी पावर 1 अपॉन 12। अब मुझे पावर होता, अगर सिंपल अगर ये पावर होता तो इट में पॉसिबल कि मैं इसको आसानी से सॉल्व कर सकता था, लेकिन ये वैल्यू किस चीज में है, पावर में है, पर पावर के फ्रैक्शन फॉर्म में। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपका पावर फ्रैक्शन फॉर्म में होता है, जब भी आपका पावर क्या होता है, फ्रैक्शन फॉर्म में होता है, तो हम क्या करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं बेटा, देखो ये 1 अपॉन लिखा है ना, तो नीचे जो वैल्यू डेनोमिनेटर में लिखिए, मतलब 3, 4, 6 और 12, 3, 4, 6 और 12 का आप क्या निकाल लीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा। क्या ले सकते हैं आप, इनका एलसीएम ले सकते हैं। क्या लेंगे आप बेटा, इनका एलसीएम लेंगे। तो अगर आप इनका एलसीएम लेंगे तो 3 को आप क्या लिखेंगे, 3 इंटू 1 लिखेंगे। 4 को क्या लिखेंगे बेटा आप, 2 इंटू 2 लिखेंगे। 6 को क्या लिखेंगे बेटा आप, 2 इंटू 3 लिखेंगे। और 12 को क्या लिखेंगे आप बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखेंगे। ऑन बिहाफ ऑफ डैट जब आप इसको ओवरऑल निकालेंगे तो आपको एलसीएम वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे 12 आ रही है, ठीक है। एलसीएम वैल्यू कितनी आ रही है आपको, 12 आ रही है। तो कुछ नहीं करना है, जो आपका एलसीएम वैल्यू आएगा सबके पावर में उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाई 12। ये हो जाएगा आपका 3 का पावर 1 बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 12। ये हो जाएगा 5 का पावर 1 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाई 12। और ये हो जाएगा 6 का पावर 1 अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाई 12 या 12 बोल लीजिए। ये रिजॉल्व होगा 2 टू द पावर 4, ये हो रिजॉल्व होगा 3 टू द पावर 3, ये रिजॉल्व होगा 5 टू द पावर 2 और ये रिजॉल्व होगा 6 टू द पावर 1। अब आप खुद इतने समझदार हैं बेटा, आप खुद इतने समझदार हैं कि आप इनकी वैल्यू से समझ सकते हैं कि कौन सा टर्म इसमें क्या है, सबसे बड़ा है। देखो तुम्हें पता है ये 16 होगा, ये 27 होगा, ये 25 होगा और ये कितना होगा, 6 होगा। तो आपको क्या दिख रहा है, ये वैल्यू क्या है, सबसे बड़ी है। तो ये का एक्चुअल वैल्यू क्या था, 3 टू दी पावर 1/4। तो आपका आंसर क्या होगा, 3 का पावर 1/4। कब, जब हमसे ग्रेटर पूछा गया। और अगर मान लीजिए हमसे स्मॉलेस्ट पूछा जाता, हमसे क्या पूछा जाता, स्मॉलेस्ट पूछा जाता, तो हम क्या करते बेटा, इसमें सबसे छोटा टर्म कौन है, इसमें सबसे छोटा टर्म देखेंगे तो आपका ये है और इसका एक्चुअल फॉर्म कौन है, ये है। तो आप कहते हैं कि सर इसका एक्चुअल आंसर होगा 6 होल पावर 1/2, ठीक है। और आप बेटा इस वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको असेंडिंग ऑर्डर में कहेगा तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में कहेगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर सकते हैं। यानी डिपेंड करता है कि वो आपसे किस फॉर्मेट में रिक्वायरमेंट को रख रहा है। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट रखेगा बच्चा, आप वैसे वैसे उस डाटा को फिल कर सकते हैं। तो बस ये ध्यान रखिएगा, घबराना नहीं है, क्वेश्चंस को पढ़ना है और सॉल्व करना है। हम आपको एक से एक टाइप के क्वेश्चंस बता रहे हैं यहाँ पे,
जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये अपना कमिटमेंट है। एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको देख के लगेगा अरे यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं। आज कुछ हमने वैसे क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जैक्टली आपके पेपर में आए हैं, बस मैंने वैल्यू चेंज किया है। अभी आप देखो, आपके स्क्रीन पे दो क्वेश्चन दिख रहे हैं। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि इसमें से एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ और दूसरा क्वेश्चन बेटा आपको सॉल्व करना है। तो देन यू रेडी एंड वी स्टार्ट आवर टुडे न्यू क्वेश्चंस। अभी तक तो हमने कल के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। देखिए, हम पहले क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है √7 दैट इज डिवाइडेड बाय 4√7, कुछ इस प्रकार दिया है। अब आपको पता होगा बेटा, अब आपको पता होगा कि यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो हम इसको 2 समझते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं होता है बेटा तो हम इसको क्या समझते हैं, 2 समझते हैं। यानी कि जब हम इसको पावर के फॉर्म में लिखेंगे बेटा तो लिखेंगे 7 का पावर 1/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 7 का पावर 1/2 लिखेंगे। अपॉन में आइए, इसको सॉल्व अगर करेंगे बेटा आप तो इसको लिखेंगे 7 का पावर 1/4। क्या लिखेंगे, 7 का पावर 1/4। और हमने कल ही पढ़ा था बेटा कि अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ कि अगर a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n होता है तो उस कंडीशन में आप कहते हैं a टू दी पावर m माइनस n। यानी बच्चा कहने का मतलब जब बेस आपका सेम होता है, डाटा डिवाइड में होता है, तो हम पावर को सीधा सीधा माइनस करते हैं। देखिए दोनों का बेस सेम है 7 और डाटा डिवाइड में है, तो पावर को आप माइनस कर दीजिए तो 1/2 माइनस 1/4 यानी कितना हो जाएगा बेटा 7। एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 2 माइनस 1 यानी कि 7 का पावर क्या आएगा 1/4 आएगा। डेट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, बस हमने सिंपली बेटा यहाँ पर 7 को अभी रूट से हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा और यहाँ पे 407 को अभी हमने रूट से फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा। बस पावर को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया और उसको इस फॉर्म में लिख दिया। अगर ऑप्शन में ये है तो आप इस पे टिक कीजिए, रेदर अगर ऑप्शन में ऐसे लिखा हुआ है तो आप इसको टिक कीजिएगा। चलिए चलते चलते मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझा देता हूँ, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो। बहुत बार बच्चों को डाउट होता है कि 4√7 और √7 4 ये दोनों वैल्यू सेम है, ये दोनों वैल्यू सेम है। ध्यान रखिएगा ये दोनों वैल्यू अलग अलग है। इसका मतलब है, अगर मैं इसका मतलब समझूं तो इसका मतलब है कि 4 मल्टीप्लाई किया है √7 से, तो मतलब 7 के पावर 1/2 से, ये इसका मतलब है। और इसका मतलब है कि 7 का पावर ही 1/4 है। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, ये दो अलग अलग चीजें हैं, ये दोनों क्या है, अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ पे बेटा आप ध्यान रखिएगा, ये अगर ये कैप जो बनता है, ये जो कैप बनता है, अगर इस कैप के अंदर में वैल्यूज लिखी गई है, अगर इस कैप के अंदर में कोई वैल्यूज लिखी गई है तो जब आप इसको पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो डेट इज 1/, और वो कैप वाली वैल्यू आती है। और अगर वैल्यू कैप के बाहर लिखी है, इसका मतलब वो वैल्यू उसके साथ किस चीज में है, मल्टीप्लाई में। वो वैल्यू उसके साथ किस चीज में बेटा, मल्टीप्लाई में। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू का, सॉरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सेकंड क्वेश्चन बेटा आपको करना है और इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में भेजना है। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजना आप ना भूलें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 टू द पावर 4 दैट इज डिवाइडेड बाई 3। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 3 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 3। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4 अपॉन में 3। कुछ नहीं है बेटा, इसका पावर तो 1 मानेंगे। अभी हमने कहा था जब डिवाइड में होगा, बेस सेम होगा तो पावर क्या होता है, माइनस होता है। दैट इज 4 माइनस 1 यानी कि 3 टू द पावर 3, इसकी वैल्यू हम क्या समझेंगे बेटा, 27। इसकी वैल्यू हम क्या समझेंगे बेटा, 27। अच्छा एक और बात, अगर सपोज करो एक हम ऑल्टरनेट क्वेश्चन लेते हैं। अगर सपोज करो कि क्वेश्चन ऐसा होता 3 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 6, 3 टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 6, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आपको क्या करना है, 3 टू द पावर 4 लिख लीजिए। अगर आप देखेंगे तो 6 एक प्राइम नंबर नहीं है, 6 एक प्राइम नंबर नहीं है, मतलब ये नंबर फैक्टराइज होगा। और जब आप 6 को फैक्टराइज करेंगे बेटा तो 2 इंटू 3 में रिजॉल्व होगा। किस में रिजॉल्व होगा, 2 इंटू 3 में। अब आपको क्या करना है, देखो इसमें 2 का बेस नहीं मैच कर रहा, पर 3 का बेस मैच करेगा। तो 2 को आप कुछ मत कीजिए, 1/2 रहने दीजिए, जबकि आप इसके साथ रिजोल्यूशन कीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 3 टू द पावर 4
अपॉन में 3 टू दी पावर 1 हो जाएगा। हमने 3 को थोड़ा अलग करके लिख लिया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब आप क्या कर सकते हैं बेटा, 3 टू दी पावर 4 माइनस 1 कर सकते हैं, क्योंकि बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 3 टू दी पावर 3 और वैल्यू हो जाएगी 27/2। ठीक है, तो थोड़ा ऐसे भी ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि आपका हमेशा बेस वैल्यू ऐसा हो जिससे वो कंप्लीटली रिजॉल्व हो जाए। ठीक है ना, कभी कभी क्वेश्चंस में कुछ कुछ वैल्यूज रह जाती हैं, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को इस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मैंने क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक से लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा था इसलिए मैंने इसको पिकअप किया है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वेराइटी है। फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपको सब कुछ कराया है, मल्टीप्लिकेशन भी कराया है, डिवाइड भी कराया है, मतलब मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट भी समझाने की कोशिश की है, डिवाइड के कॉन्सेप्ट समझाने की भी कोशिश की गई है। इसके साथ साथ बेटा इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें ए टू द पावर m का कॉन्सेप्ट भी समझाया गया है। ठीक है, तो हम सब कुछ देखेंगे, बारी बारी क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 टू दी पावर 0 प्लस 4 टू दी पावर -1 दैट इज मल्टीप्लाई बाय 2 टू दी पावर 2। अब देखिए अगर बच्चा आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व कैसे होगा। देखो सबसे पहले आपको पता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉड मास, बॉड मास का अगर आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपको पता था बेटा, मैं ज़्यादा डेप्थ नहीं जा रहा हूँ, अगर आपको जरूरत होगा तो मैं बॉड मास के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बस मैं यहाँ पे ये समझा रहा हूँ कि बॉड मास एक रूल आया था जिसमें ये कहा गया था कि बी फॉर ब्रैकेट को हम पहले रिजॉल्व करेंगे, फिर ओ फॉर ऑड ऑफ को सॉल्व करेंगे, देन डी फॉर डिवाइड को सॉल्व करेंगे, फिर एम फॉर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, फिर ए फॉर एडिशन को सॉल्व करेंगे, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट हम लास्ट में किसको सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे पहले मुझे ब्रैकेट मिला है तो मैं पहले इसको सॉल्व करूंगा, रैदर इसको सॉल्व करूंगा। तो मुझे पता है कि किसी भी वैल्यू का पावर अगर 0 होता है तो वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 होता है। मैंने ऐसा कुछ फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो लिखाया था, ए टू दी पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। हमने कहा था कि कोई भी बेस हो अगर पावर उसका 0 होगा बेटा तो वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो ये 3 टू दी पावर 0 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। दूसरा हमने ये कहा था जब आपका पावर नेगेटिव होगा, तो जब आपका पावर नेगेटिव होगा, जैसे ए टू दी पावर -m लिखा हुआ है, जब आपका पावर नेगेटिव होगा तो आप बेस को रेसिप्रोकल कर दीजिए, आपका पावर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, आपका पावर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 1/4। पावर में 1 लिखने का कोई मतलब नहीं तो हमने नहीं लिखा। इस पूरे को रिजॉल्व करेंगे और 2 के स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 4। आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम आपका 4 आया, दैट इज 4 + 1 मल्टीप्लाई बाई 4, इट मीन्स बेटा 5/4 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 को 4 से कट करेंगे, आंसर हमारा क्या होगा, 5 होगा। आंसर क्या होगा हमारा, 5 होगा। ये सारे कैलकुलेशन इजी हैं, सारे कैलकुलेशन बहुत इजी हैं। आप जितना ज्यादा घर में प्रैक्टिस करेंगे, यू टेक मैक्स टू मैक्स बेटा 30 to 40 सेकंड, 30 से 40 सेकंड में आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा होगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ वीडियो को अच्छे से देखो। देखो हर एक क्वेश्चन 40 सेकंड में नहीं बनेगा, आई एग्री, कुछ क्वेश्चन में आपको 1 मिनट 2 मिनट्स भी लग सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन को हम मिनिमम टाइम में सॉल्व कर सके, ताकि अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है तो मैं उसको ज्यादा से ज्यादा टाइम दे सकूं। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए। अगर बच्चा मैं दूसरा क्वेश्चन देखूं तो दूसरे क्वेश्चन में कहा है 2 टू दी पावर -1 मल्टीप्लाई बाई 4 टू दी पावर -1। इस पूरे को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 टू दी पावर -2 से। ठीक है, देखिए अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हम पूरा पूरा फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। हम 2 प्राइम नंबर है, चलो इसको कॉपी कर लेते हैं। 4 प्राइम नंबर नहीं है तो पहले प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे 2 टू दी पावर 2 और उसका होल ब्रैकेट कितना हो जाएगा, -1। यहाँ का 2 आपका क्या है, प्राइम नंबर है, तो आप इसको 2 टू दी पावर -2 रहने दीजिए। अब यहाँ पे लिखेंगे बेटा 2 टू दी पावर -1 मल्टीप्लाई बाय, आप लिखेंगे यहाँ पे 2 टू दी पावर -2। क्यों लिखेंगे, मैं बगल में रीजन लिख देता हूँ। आपको पता है ए टू दी पावर m उसका होल पावर n होता है, तो पावर क्या हो जाता है, ए टू दी पावर m इंटू n। तो हमने पावर को पावर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये -2 हो गया। आप इस ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, दैट इज डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर -2। अब आपको पता है बेटा जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो हम क्या लिखेंगे 2 टू दी पावर -1 प्लस -2।
ठीक है, ये होल पावर डिवाइड होगा किससे, 2 टू द पावर -2 से। अब देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं बेटा ये ओवरऑल 2 टू द पावर -1 -2 दैट इज डिवाइडेड बाय 2 to the power -2। ये कितना हो गया बेटा, 2 to the power -3 that is divided by 2 to the power -2। और we know when base is same and that is in division form, तो पावर क्या होता है, माइनस होता है, तो 2 to the power -3 माइनस -2। और यू नो बेटा माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो हम लिख सकते हैं 2 to the power -3 + 2 is equal to 2 to the power -1, इट मीन्स 1/2। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, अगर आपको नहीं पता हो तो, जब प्लस मल्टीप्लाई करता है प्लस के साथ तो वैल्यू प्लस आती है, जब प्लस मल्टीप्लाई करता है माइनस के साथ तो माइनस आता है, जब वैल्यू माइनस मल्टीप्लाई करता है प्लस के साथ तो वैल्यू माइनस होती है, और जब डाटा माइनस मल्टीप्लाई करता है माइनस के साथ तो वैल्यू प्लस होती है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको सिंपली समझा रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं पहले इसको घेर दूं, देखो अगर दोनों सेम है तो प्लस होगा, चाहे वो दोनों प्लस वाला हो या दोनों माइनस वाला हो। अगर दोनों माइनस वाला भी मल्टीप्लाई करेगा तो भी आंसर प्लस आएगा, और दोनों प्लस वाला भी डाटा मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर प्लस आएगा। चेंज किया आंसर माइनस हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है, तो आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन समझ में आया होगा, और नो डाउट जैसा आपको लग रहा होगा कि सर कहने वाले होंगे कि तीसरा क्वेश्चन आपको बना के कमेंट बॉक्स में सेंड करना है, तो बेटा रेडी हो जाइए, थर्ड क्वेश्चन आपको बनाकर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आगे के क्वेश्चन पे। अब आता है बेटा यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में जाना और एक्सपेंशन फॉर्म में जाना, स्टैंडर्ड फॉर्म सॉरी एक्सपेंशन यूजुअल फॉर्म में जाना, स्टैंडर्ड फॉर्म में जाना और यूजुअल फॉर्म में जाना। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे जाएंगे और हम यूजुअल फॉर्म में कैसे जाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसका एक बेसिक समझाता हूँ, आप बेसिक समझिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि मैं क्वेश्चन को कैसे करूंगा, और क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आपका हो जाएगा, उसके लिए आप एकदम रिलैक्स रहिए। देखिए जैसे आप समझिए एक बात, अगर कोई वैल्यू लिखी हुई है 0.00456 और कोई मुझे बोल रहा है कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, इसमें लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी लिखा जाता है तो देखो हम इसको कहते हैं डेसिमल के राइट साइड की वैल्यू, और इसको कहते हैं हम डेसिमल के लेफ्ट साइड की वैल्यू। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा जब भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं बेटा, तो डेसिमल के लेफ्ट साइड की वैल्यू, डेसिमल के लेफ्ट साइड की वैल्यू 1 से लेके 9 तक ही हो सकता है, 1 से लेके 9 तक ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। कभी भी आपको अगर किसी डाटा को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा तो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू होती है वो 1 से लेके 9 तक हो सकती है। आप कभी भी देखोगे तो आपको ऐसा मिल सकता है, जैसे अगर मैं इसी को कन्वर्ट करूं तो डेसिमल मेरा यहाँ से उठ के 1 पोजीशन, 2 पोजीशन और 3 पोजीशन। ठीक है ना, कुछ हमारा आंसर 4.56 इंटू 10 टू द पावर -3 होगा, 10 टू द पावर -3 होगा। ठीक है, 4.56 इंटू 10 टू द पावर -3 हमारा आंसर होगा। अब आप एक बात समझना, अगर किसी ने ये बोला कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है या 45.6 इंटू 10 टू द पावर -4 ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, या 456 इंटू 10 टू द पावर -5 ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो यू ऑलवेज रिमेंबर जैसा कि हमने कहा था कि डेसिमल के आगे में जो वैल्यू होगी बेटा वो आपका क्या होना चाहिए, 1 से लेके 9 तक की वैल्यू होनी चाहिए, 1 to 9 तक की वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पे 45 है, यहाँ पे आप देखो 45 है इसलिए ये नहीं है, और यहाँ पे आपका 456 है बेटा इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपका ये। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म आपका ये है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो हमने ये तो पहले बता दिया कि भाई मूवमेंट कैसा होगा, मूवमेंट में ये ध्यान रखना है कि जो डेसिमल है उसके लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू होगी वो 1 से लेके 9 तक होगा, बाकी सब वैल्यू हम इधर रखेंगे, बाकी सारी वैल्यू हम इधर रखेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी, इतनी बात आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ा बात करते हैं डेसिमल के मूवमेंट की, अब हम बात करते हैं डेसिमल के मूवमेंट की, डेसिमल के मूवमेंट की। देखो अगर आपका डेसिमल लेफ्ट टू राइट जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जाएगा तो ध्यान रखिएगा पावर जो है आपका, पावर जो है आपका वो नेगेटिव में इंक्रीज करेगा। सॉरी बच्चा,
पावर जो है आपका वो नेगेटिव में इंक्रीज करेगा। देखो जैसे मैंने यहाँ पे अभी आपको दिखाया कि डेसिमल को मैं राइट में मूवमेंट करा रहा हूँ, डेसिमल को मैं कहाँ मूव करा रहा हूँ, राइट में। मैं लेफ्ट से कहाँ जा, राइट से कहाँ, सॉरी बच्चा, मैं इस डाटा को राइट में मूव करा रहा हूँ लेफ्ट से। तो जब आप राइट में मूव कराएंगे तो ध्यान रखिएगा आपका पावर नेगेटिव में जाता है, और जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ डेसिमल को मूव कराएंगे, जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ डेसिमल को मूव कराएंगे तो ध्यान रखिएगा आपका पावर पॉजिटिव फॉर्म में जाएगा, आपका पावर पॉजिटिव फॉर्म में जाएगा। पावर कहाँ जाएगा बेटा, पॉजिटिव फॉर्म में जाएगा। ये बहुत बेसिक चीज है जो आई थिंक आपने स्कूल टाइम में भी पढ़ा होगा। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। इस स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं 5 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं करूंगा और इसके जस्ट अगले स्क्रीन पे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए रखा है। चलो अब मैं जैसे इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन को, चलो मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे बस इतना ध्यान रखना है, मुझे बस न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है। न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, 6 8। तो हमने पहले यहाँ पे लिख लिया 6 और यहाँ पे लिख लिया 8। अब आपको पता है कि डेसिमल कहाँ लगेगा, 8 के इधर लगाएंगे तो ये वैल्यू 68 हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। यहाँ लगाएंगे तो चल सकता है, अगर यहाँ लगाएंगे तो फिर हमारा कंडीशन जस्टिफाई नहीं होगा। जैसा कि हमने कहा था कि डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे 1 to 9 होना चाहिए, तो भैया यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, अब बस आप ये देखो कि आप कितनी पोजीशन आगे मूव कर रहे हो, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन, 5 पोजीशन, 6 पोजीशन, 7 पोजीशन, 8 पोजीशन, 9 पोजीशन, 10 पोजीशन। आप यहाँ पे आके रुकोगे 11 पोजीशन। मतलब आपको सिर्फ लिखना है 10 to the power -11। क्या लिखना है बच्चा, 10 to the power -11। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखेंगे तो हम पूरा ये डिजिट उठाएंगे, दैट इज 3 2 5। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्सेप्ट डेसिमल यहाँ लगना चाहिए। अब देखो कितने जगह पॉइंट मूव करेगा डेसिमल, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां, यहाँ आके रुक जाएगा। तो हम लिखेंगे 10 to the power -9। ठीक है, चलिए अब इस पे चलते हैं। इसमें 1 2 4 5 में हम पूरे को लेंगे, 1 2 4 5। अब तो बताने की भी आवश्यकता नहीं है, हम 1.245 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाई 10। अब बस पावर लगाना है, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम ये क्या काउंट करें आपको समझ में है ना, हम ये देखना चाहिए कि डेसिमल उठ के कितनी पोजीशन आगे बढ़ रहा है, तो 9 पोजीशन आगे बढ़ रहा है, ये हो जाएगा 10 to the power, ये भी -9 होता है। अब बच्चा अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो इस क्वेश्चन में तो डेसिमल है ही नहीं कहीं पे, ना इसमें दिख रहा ना इसमें दिख रहा। तो ध्यान रखिएगा जब आपको डेसिमल नहीं दिखता है तो डेसिमल आपको लास्ट में अज्यूम किया जाता है, डेसिमल यहाँ पे होगा। तो पहले तो आप ये वैल्यू लिख लीजिए, वैल्यू लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2.4578 मल्टीप्लाई बाई 10 to the power। अभी मैंने क्या कहा था, जब हम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो पावर हमारा प्लस में आना चाहिए, पावर क्या में आना चाहिए, हमारा प्लस में आना चाहिए। तो चलिए भैया काउंट कीजिए, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन, 5 पोजीशन, 6 पोजीशन, 7 पोजीशन, 8 पोजीशन, 9 पोजीशन, 10 पोजीशन, यानी ये हो जाएगा 10 to the power 10। क्या हो जाएगा, 10 to the power 10 हो जाएगा। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज 7.48 होगा। वापस से इस क्वेश्चन में डेसिमल नहीं, तो मतलब डेसिमल कहीं लास्ट में होगा। अब बस काउंट कर लीजिए कितना आगे बढ़ना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दैट इज 7.48 इंटू 10 to the power 11। बहुत सिंपल होता है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि whenever we move decimal from लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट बढ़ने पे आपका डेसिमल जो होगा बेटा वो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। और राइट टू लेफ्ट अगर आप डेसिमल को मूव कराते हैं बेटा तो वो आपका पॉजिटिव जाएगा। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका था। ये जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है ये आपके लिए है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसके आंसर्स क्या होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। अब हमें यहाँ पे है कि यूजुअल फॉर्म में रखना है, वो हमारा क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना, अब इसको रखना है यूजुअल फॉर्म में। अब यूजुअल फॉर्म में आप कैसे रखेंगे, जैसे मान लीजिए आपसे पहला ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि 4.26 इंटू 10 to the power 6। आपको कुछ नहीं करना है, देखो आपको सिंपली क्या करना है, आप पहले ये नंबर में डेसिमल हटा के लिख दीजिए, डेसिमल की जगह 1 लिखिए। कितने अंक के बाद जीरो है, सॉरी डेसिमल के बाद कितने अंक है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो आपको लिख देना है 10 to the power 2।
बस 10⁻² लिख देना है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 था ही, आपको पता ही है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है, बस इन दोनों को सॉल्व कीजिए। तो आपको पता है बेटा जब बेस सेम है और तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 426 इंटू 10⁻6 -2 हो जाएगा, यानी बेटा क्या हो जाएगा 426 इंटू 10⁻4, और इसका मतलब 4 जीरो होता है, बस आप लिखिए 426 1 2 3 4। सिंपल है। अगर आपको इतना भी एक्सप्लेन नहीं करना है, आप चाहते हैं मुझे इतना भी नहीं लिखना है, तो भी मैं आपको तरीका बताता हूँ, बस क्वेश्चन को ही देख के समझ जाएंगे। देखो 4.26 इंटू 10⁻6 है, डेसिमल के बाद जितना डिजिट है, डेसिमल के बाद अभी मैं प्लस पावर की बात कर रहा हूँ, डेसिमल के बाद जितना डिजिट है, ठीक है, जो भी यहाँ पे पावर लिखा उतना कम जीरो लिखना। पहले तो देखो तुम्हारा आंसर अगर डेसिमल नहीं होता तो कुछ ऐसे लिखती 426 और 6 बार जीरो लिखते, 3 4 5 6, लेकिन मैंने कहा कि डेसिमल के बाद जितना डिजिट रहता है उतना जीरो कम लिखते हैं, उतना जीरो कम लिखते, तो आप 2 जीरो कम कर दीजिए। आप देख लीजिए दोनों का आंसर सेम है, ये दोनों आंसर सेम है। मैंने क्या कहा फिर से सुनिए, मैंने ये कहा, चलिए मैं इस क्वेश्चन पे दोबारा से समझा देता हूँ। मैंने ये कहा कि अगर जैसे 3.04 इंटू 10⁸ है, मुझे डायरेक्ट लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं चुपचाप पहले तो 304 लिख लूंगा। मैंने 304 लिख लिया, मैंने देखा इसके पावर में कितने जीरो है, 8 जीरो है। डिजिट के डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो बस इसमें से 2 कम कर दो, बचा 6, तो 6 जीरो लगा दो। सिंपल, सिंपल है भाई, सिंपल, ठीक है, सिंपल, ठीक है। बात आता है सर माइनस वाले में क्या करेंगे, फिर माइनस वाले को ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 64.78 इंटू 10⁻−, 64.78 इंटू 10⁻−6 है। अब आपको कुछ नहीं करना, बस आपको बेटा क्योंकि मुझे ये हटाना है तो डेसिमल को 6 कदम इधर बढ़ाना है, डेसिमल को 6 कदम इधर बढ़ाना है। तो आप उसके लिए आप ऐसा समझ सकते हैं, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अभी देखो हम जब पावर प्लस में था, तो हम जब पावर आपका प्लस में था, क्या था, पावर आपका प्लस में था, तो आपने डेसिमल के इधर देखा कि कितने डिजिट है। जब आपका पावर माइनस में होगा तो डेसिमल के इधर देखो कि डिजिट कितने हैं। सिंपल सा बात है, अगर आपको याद हो तो आप जब नंबर लाइन पढ़ते हो तो आपको पता है कि इधर प्लस चलता है और इधर माइनस चलता है। तो जब आपका पावर पॉजिटिव हो तो आप इस साइड पे चेक करो कि कितने डिजिट है डेसिमल के बाद, जब आपका पावर नेगेटिव हो तो आप डेसिमल के इस साइड में चेक करो। इसके अकॉर्डिंग 6 जीरो लगाने थे, 2 तो ये ऑलरेडी है, तो मतलब 4 लगेगा, 0.00006478, ये आपका आंसर हो गया, बिना किसी पेपर पेन के भाई, मैंने बहुत सिंपल बनेगा, ठीक है। मैंने क्या कहा, जब पावर नेगेटिव हो तो डेसिमल को आप इधर मूव कराओ, जब पावर पॉजिटिव हो तो डेसिमल को आपको इधर मूव कराना है, तो सिंपल सी बात है, उसके साथ कंपेयर कर लो। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो डाटा है आपके पास 11.24 इंटू 10⁻−5। अभी मैंने क्या कहा कि जब माइनस होगा तो हम इधर से कंपेयर करेंगे, क्योंकि मुझे 5 जीरो लगाना है, 2 डिजिट तो ऑलरेडी है, तो मात्र मैं 3 डिजिट लगाऊंगा जीरो में, तो 0 0 1 1 2 4, एक ही बार में करें। कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है और सॉल्यूशन आप चुटकियों बजाते बना देंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। कहीं पे भी कोई डाउट हो, देखो मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ, कहीं पे भी कोई भी डाउट हो ना, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सपोर्ट के लिए यहाँ पे खड़े हैं, हम आपको हेल्प करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके छोटे से छोटे डाउट्स को भी क्लियर कर सकूँ, ताकि आप बेटा, मेरा टारगेट और आपका टारगेट सेम है, फर्स्ट वीक में जो 1 दिसंबर आएगा उस दिन जब आप पेपर देके निकलेंगे ना, तो वो स्माइल और वो कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ यार इस बार तो हमने क्रैक कर ही दिया। तो आज के लिए इतना ही गाइस, उससे पहले बस मैं होमवर्क दिखा दूंगा आपको, उसके बाद मैं बोलूंगा कि आज के लिए इतना ही गाइस, और जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सबको क्वेश्चंस बनाने हैं और अभी से अपने अंदर की एनर्जी बूस्ट अप करके रखनी है। तो फाइनली टेक केयर, बाय बाय गाइस।